तो बरेली से वैष्णो देवी जाने का प्लान बन रहा है, और एक ऐसी यात्रा जो सुकून भरी हो। तो ये पूरी जानकारी आपके बहुत काम आने वाली है। यहाँ हम A to Z सब कुछ बताएंगे ताकि सफर एकदम आसान और यादगार बन जाए। देखिए, ये सिर्फ एक ट्रिप नहीं है, ये एक मौका है मन को शांत करने का, एक गहरा आध्यात्मिक अनुभव पाने का। तो चलिए इस खास सफर की हर छोटी बड़ी बात को समझते हैं। हाँ, तो सबसे बड़ा सवाल यही दिमाग में आता है कि भाई 5-6 दिन की इस पूरी यात्रा को आखिर प्लान कैसे करें, कहाँ से शुरू करें। तो फिक्र मत कीजिए, इसका जवाब आपको स्टेप बाय स्टेप मिलेगा। तो सबसे पहले ना पूरे रूट पर एक नजर डाल लेते हैं। हमारे सफर के 4 मेन स्टॉप्स होंगे। बरेली से निकलेंगे, पहला पड़ाव होगा नूर महल, फिर दूसरा और सबसे खास पड़ाव कटरा में माँ वैष्णो देवी का दरबार, और फिर वहां से वापस बरेली। हाँ, तो इस पूरे सफर के लिए ना करीब करीब 5 से 6 दिन का वक्त लेकर चलिए। इतने टाइम में बिना किसी भागदौड़ के आराम से हर जगह दर्शन हो जाएंगे। अच्छा, अब बात करते हैं सबसे जरूरी चीज की, यानी कि बजट। तो एक अंदाजा लगाएं तो प्रति व्यक्ति खर्चा लगभग 6,000 से 9,000 के बीच आ सकता है। और हाँ, इसमें ट्रेन टिकट, लोकल घूमना फिरना और खाना पीना सब शामिल है। तो ठीक है, यात्रा शुरू करते हैं। हमारा पहला पड़ाव है नूर महल। अब देखते हैं कि बरेली से नूर महल यानी पंजाब में दिव्य ज्योति जागृति संस्थान आश्रम तक कैसे पहुंचना है। देखिए, जाने का सबसे अच्छा तरीका तो ट्रेन ही है। बरेली से जालंधर या लुधियाना के लिए 2 सबसे बढ़िया ऑप्शन हैं। एक है हिमगिरी एक्सप्रेस और दूसरी अमृतसर मेल। अब जरा किराए की बात कर लेते हैं। अगर स्लीपर क्लास में जाते हैं तो टिकट करीब 350 से 450 रुपये का पड़ेगा, और अगर थोड़ा आराम से 3AC में जाना है तो उसके लिए करीब 950 से 1200 तक लग सकते हैं। इस सफर में करीब 9 से 10 घंटे लगते हैं, मतलब एक रात का सफर है। रात में बैठिए, सुबह तक पहुंच जाएंगे। तो जब जालंधर या लुधियाना स्टेशन पर उतरेंगे तो वहां से आश्रम जाने के लिए भी कई सस्ते और अच्छे ऑप्शन मिल जाएंगे। लोकल बस पकड़ेंगे तो सिर्फ 40-50 रुपए लगेंगे, और अगर नूर महल बस स्टैंड से ई-रिक्शा लेते हैं तो वो तो बस 20-30 रुपए में ही आश्रम पहुंचा देगा। तो नूर महल के बाद अब बारी है यात्रा के दूसरे और सबसे अहम हिस्से की, यानी नूर महल से कटरा तक के सफर की। ठीक है, तो नूर महल में दर्शन के बाद कटरा जाने के लिए जालंधर से ट्रेन और बस दोनों ऑप्शन मिलेंगे। ट्रेन थोड़ी सस्ती पड़ती है, जैसे उत्तर संपर्क क्रांति। वहीं बसें आपको ज्यादा मिल जाएंगी, लगभग हर घंटे। जालंधर से कटरा का रास्ता करीब 250 किलोमीटर का है, और इस सफर में चाहे ट्रेन से जाएं या बस से 6 से 7 घंटे का समय तो मान के चलिए। और लीजिए, अब हम पहुंच गए हैं अपनी मंजिल पर। यात्रा का सबसे बड़ा और सबसे पावन पड़ाव, कटरा में माँ वैष्णो देवी के दर्शन। चलिए देखते हैं कि यहाँ के लिए क्या क्या तैयारी करनी है। कटरा में प्रोसेस बहुत सिंपल है। सबसे पहले तो आपको यात्रा पर्ची लेनी होगी, जो एक RFID कार्ड होता है। ये बिल्कुल फ्री है, कोई पैसा नहीं लगता। पर्ची लेने के बाद आपको बाणगंगा पहुंचना है, जहां से चढ़ाई शुरू होती है, और बस फिर वहां से 12 से 14 किलोमीटर की यात्रा शुरू हो जाती है। अब ये जो चढ़ाई है, इसे पूरा करने के भी कई तरीके हैं। अगर हिम्मत है तो पैदल जा सकते हैं, नहीं तो अपनी सहूलियत के हिसाब से घोड़ा, पालकी या फिर अर्धकुंवारी से बैटरी कार की सर्विस भी ले सकते हैं। हाँ, एक बहुत बहुत जरूरी टिप, अगर दर्शन आराम से करने हैं तो प्लीज वीकेंड पर मत जाइएगा। शनिवार और रविवार को बहुत ज्यादा भीड़ होती है। अगर हो सके तो मंगलवार या बुधवार का दिन चुने, एकदम शांति से दर्शन होंगे। चलिए, दर्शन हो गए, अब वापसी की प्लानिंग करते हैं, और साथ ही कुछ और जरूरी टिप्स भी जान लेते हैं जो पूरे सफर में काम आएंगे। वापसी के लिए सबसे आसान रास्ता ये है कि कटरा से पहले जम्मू तवी स्टेशन पहुंच जाइए, जिसमें करीब 2 घंटे लगेंगे। जम्मू से ना बरेली के लिए डायरेक्ट ट्रेनें आसानी से मिल जाती हैं, जैसे हिमगिरी एक्सप्रेस या लोहित एक्सप्रेस। अब ये एक सलाह है, इसे गांठ बांध लीजिए। अपनी यात्रा पर्ची ऑनलाइन पहले से ही बुक कर लीजिए, और हाँ, कहीं भी ऑटो या रिक्शा करने से पहले किराया पक्का कर लीजिए। इससे बाद में होने वाली परेशानी और बहस दोनों से बच जाएंगे। अच्छा, जाने से पहले इन कुछ बातों को भी याद रखिएगा। बैटरी कार की बुकिंग maavaishnodevi.org पर ऑनलाइन ही हो जाती है। अपना आधार कार्ड हमेशा अपने पास रखिए। अगर आश्रम में रुकने का प्लान है तो DJJS आश्रम में पहले से ही फोन करके बात कर लीजिए। और हाँ, कटरा का मौसम बदलता रहता है, तो एक हल्की जैकेट जरूर रख लीजिएगा।
तो चलिए एक बार फटाफट से पूरे 5 दिन के प्लान को रिवाइंड कर लेते हैं। पहला दिन बरेली से सफर शुरू, दूसरा दिन नूर महल आश्रम में, तीसरा दिन जम्मू के लिए निकलना, चौथा दिन कटरा पहुंचना और माँ के भवन की चढ़ाई, और 5वां दिन वापसी अपने घर। तो बस इस सारी जानकारी के साथ अब इस यादगार आध्यात्मिक अनुभव के लिए तैयारी एकदम पूरी है। यकीन मानिए ये यात्रा एक नई ऊर्जा और मन की शांति से भर देगी। आपकी यात्रा मंगलमय हो।